हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल टर्निंग पॉइंट। और मैं विक्के राय, और आज मैं आपको क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 के सारे क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करने वाला हूं। सो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। आप देखिए, नीचे आयत दिया गया है जिसमें इसका क्षेत्रफल जो है दिया गया है। दो क्वेश्चंस है और दोनों का क्षेत्रफल दिया गया है। में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। यानी लंबाई और चौड़ाई के लिए आपको संभव जो है जो संभवतः व्यंजक होता है उस व्यंजक को आपको लिखना है। तो इसको जो है मतलब कि लंबाई का कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। तो आप लोग आयत का क्षेत्रफल के बारे में जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि हम लोग इसका जो है ये जो देख रहे हो कि ये दो घात वाला जो है ये बहुपद है, और द्विघात बहुपद का यदि हम लोग गुणनखंड निकाल दें तो वही गुणनखंड जो है इसका जो है व्यंजक हो जाएगा। तो इसके हम लोग सलूशन में चलते हैं, और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि इसका जो क्षेत्रफल जो है अब जो है इसके तो आयत का संभावित लंबाई और चौड़ाई उसके क्षेत्रफल के गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसके क्षेत्रफल का हम लोग गुणनखंड हम लोग करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल आपको है दिया हुआ 25a² माइनस 35a और प्लस 12। तो इसका जब गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड का क्या होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट वाला जो मेथड होता है वही होता है। तो आपको इसमें करना क्या है कि जोड़ या घटाव करके कितना लाना है, आपको -35a लाना है ना। और गुना करके आपको 25 और 12 का जो फर्स्ट इंटू लास्ट गुना होगा तो 25 गुना आपको 50 और 25 से 5 300 लाना है। ठीक है, 300a² लाना है आपको। तो इसमें अब इसको हम लोग ऐसा 202 की संख्या में हम लोग इसको तोड़ेंगे कि इसका जोड़ या घटाव जो है आपका -35 हो जाएगा। तो वह जो है ये आपका हो जाएगा एक आपका जैसे 20 और 15 देते हैं। ठीक है, तो 20 और 15 का जो है जोड़ आपका -35 हो जाएगा। तो -35 लाना है, सो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस देना होगा। सो माइनस माइनस का ये हो जाएगा। और यहाँ जो है -20 को यदि हम लोग 15 से -20 को 15 से गुना करेंगे तो 300 भी प्लस 300 आ जाएगा। सो इसी दो संख्या में हम लोग इसका गुणनखंड को तोड़ते हैं। तो इसी को जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट तो वही होगा 25a², सेकेंड में क्या लिखेंगे 20a और फिर -15a। ये दो संख्या आप देख लो 20a और -15a, और यहाँ पे आपका हो गया +12। तो अब जो है दो का ग्रुपिंग करो तो 25a² और -20a एक साथ में हो जाएगा होगा। और फिर आपका इधर जो है हम लोग माइनस लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। सो ये हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन लो, क्या कॉमन लेते हो तो कॉमन लोगे तो इसमें हम लोग 5a कॉमन ले सकते हैं।
तो 5a कॉमन लोगे तो हो जाएगा 5a माइनस 4, और इसमें आप लोग 3 कॉमन ले सकते हो, तो 3 लोगे तो ये भी हो जाएगा 5a माइनस 4। अब क्या कॉमन लेंगे, 5a माइनस 4, और एक आप लोग हो जाएगा 5a माइनस 3। तो यह इसका गुणनखंड हो गया। और कहता है कि आयत का संभावित लंबाई जो है, लंबाई और चौड़ाई उसके क्षेत्रफल के गुणनखंड होगा। तब क्षेत्रफल जो होता है, तो ये जो क्षेत्रफल किसके इक्वल होता है, L इंटू बी। ये आपका हो गया L इंटू बी, ये आपका हो गया L इंटू बी, और ये आपका हो गया L इंटू बी हो गया। तो अब जब इसका कंपैरिजन आप लोग करोगे, तो कंपैरिजन में क्या देखोगे कि अब लंबाई ये है, तो लंबाई आपका जो है ये आपका इससे कंपैरिजन हो जाएगा फर्स्ट वाला से, चौड़ाई जो है आपका इससे कंपैरिजन हो जाएगा। तो अतः जो है इसलिए आयत की संभावित लंबाई L बराबर क्या हो जाएगा, L देखिए यहाँ 5a माइनस 4, और इकाई मतलब कुछ यूनिट होगा माइनस मीटर सेंटीमीटर, और संभावित चौड़ाई, तो चौड़ाई आपका जो है b से होता है, सो b आपका हो जाएगा 5a माइनस 3 इकाई। ठीक है, अब इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो हम लोग 2 में आते हैं। तो 2 जो क्वेश्चन देखोगे, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे कि आयत का संभावित लंबाई यानी L और चौड़ाई यानी कि B उसके क्षेत्रफल के गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल के गुणनखंड हो गए, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया हुआ है आपको, 35y² प्लस 13y और माइनस 12। तो ये तो क्षेत्रफल आपका ये L इंटू बी हो जाता है इधर। अब इसका भी हम लोग जो है गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने पे क्या करोगे आप, अब इसका जब गुणनखंड करोगे तो जोड़ घटाव करके आपको क्या लाना है, प्लस 13y लाना है, और गुना करके आपको माइनस 420 लाना है। तो आप इसको कैसे आप करोगे, तो समझ में नहीं आ रहा है ना। तो समझ में जब नहीं आ रहा है, तो ये 420 को आप जो है गुणनखंड तोड़ दो। 2 दूनी 4, 2 कहीं 2 0, फिर 2 से 2 कहीं 0 5, फिर आप इसको जो है 3 से 3 तिया 9, 3 5 15, फिर आप 5 से तो 5 7 35। अब इसको गुना करके देखो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, एक आपका जो है 12 हो गया और एक आपका 35 हो गया। तो 12 और 35 को जोड़ने पर 13 नहीं आएगा, घटाने पर भी 13 नहीं आएगा, तो ये नहीं लेंगे हम लोग। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, ये 5 तिया 15 और 2 दूनी 4 7 28, 28 और 15 लेके देखते हैं हम लोग। 28 और 15, तो 28 में से 15 जाएगा तो 13 आ जाएगा, और 28 और 15 का गुना 420 आएगा। सो दो संख्या क्या होगा, एक होगा 28y और एक होगा 15y। यानी कि आपको और लाना क्या है, प्लस 13। सो बड़ा वाला को प्लस में रखेंगे और छोटा वाला को माइनस में रखेंगे। सो आपको किस दो संख्या में टूटेगा, प्लस 28y और माइनस 15y। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं 35y², और एक आपका हो जाएगा प्लस 28y, एक हो जाएगा माइनस 15y, और एक आपका हो जाएगा माइनस 12। अब क्या करते हैं हम लोग, 2 का ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो 2 का जब ग्रुपिंग करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 35y² और प्लस 28y को साथ में रखेंगे, फिर आपको माइनस है तो 15y और प्लस 12 को साथ में रखेंगे।
अब इस दोनों में से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 7y तो आराम से कॉमन ले सकते हैं, तो आपका आ जाएगा 5y + 4। फिर इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5y + 4। अब क्या कॉमन लेंगे, 5y + 4 दोनों में है, तो 5y + 4 और एक हो जाएगा आपका 7y - 3। तो ये किसके इक्वल है, L × B के इक्वल है सारे, L × B के इक्वल है। तो L से कंपेरिजन करोगे तो ये हो जाएगा और B से कंपेरिजन करोगे तो ये हो जाएगा। तो अतः इसके संभावित जो है लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, इसलिए आयत की संभावित लंबाई L बराबर हो जाएगा आपको 5y + 4 और चौड़ाई B = हो जाएगा 7y - 3। ये देखिए L जो है, L से ये आपका हुआ तो ये हो गया और B का कंपेरिजन इससे होगा, सो ये हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है कि घनाभों क्यूबॉइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, यानी जो घनाभ का विमा होता है वो क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है ना। यानी कहने का मतलब यह कह रहा है इसमें आपको क्वेश्चन में कि इसका जो है मतलब जो L = क्या होगा, इसी तरह से B = क्या होगा और H = क्या होगा। ये घनाभ की बीमा है LB और H, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो कितना होगा, और आयतन उसका दे दिया गया हुआ है। ठीक है, तो जब आयतन आपका दे दिया गया हुआ है तो इसमें हम लोग एक चीज़ को समझेंगे। अब जो आयतन जो दिया गया है तो इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि यदि लंबाई 4 है, चौड़ाई यदि 3 है और ऊंचाई यदि 2 है, तो आपको घनाभ का आयतन कहेगा निकालने के लिए। तो घनाभ का आयतन जो होता है वो किसके होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी इसको गुना करेंगे हम लोग 4 × 3 × 2। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H, और इसको जब हम लोग 4 × 3 × 2 करेंगे तो देखिए L क्या हुआ, L का कंपेरिजन यहाँ शुरू है तो शुरू का कंपेरिजन 4 से होगा, B का कंपेरिजन 3 से होगा और H का कंपेरिजन 2 से होगा। तो L बराबर 4, B बराबर यहाँ देखिए 3 है तो 3 और H बराबर 2 है सो 2। यानी इसका जो ये है गुणनखंड, इसका जो गुणनखंड है या गुणनफल है उसी का तो ये LB और H का कंपेरिजन हो जाता है। तो इसी तरह का हम लोग कंसेप्ट जो है इस सवाल को सॉल्व करने में लगाएंगे। तो यहाँ जो है अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि घनाभों की भुजाएं संभवतः उसके आयतन का गुणनखंड होंगे। तो अब जो है देखिए इसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो आपका आयतन जो है यहाँ दिया गया है, आयतन = 3x² - 12x। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर आपका दिया है 3x² - 12x। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, L × B × H। अब यहाँ हम लोग जो है इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x दोनों में से कॉमन लेंगे। 3x कॉमन लीजिएगा तो 3 कॉमन ले आ गया, x² में से 1x तो 1x बचा। अब यहाँ 3 से 12 को डिवाइड करोगे तो 4 और x तो आपका यहाँ कॉमन ले आ गया, सो x - 4 हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग L × B × H को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो यहाँ पर दिया गया है उसको किस तरह से लिखेंगे, 3 × x × x - 4।
अब इसका जब कंपेरिजन कीजिएगा तो ये L हो जाएगा आपका, ये B हो जाएगा और H हो जाएगा। इसलिए घनाभ की लंबाई L बराबर क्या हो जाएगा, 3 के इक्वल हो गया, 3 चौड़ाई को B से लिखते हैं तो B किसके इक्वल, यहाँ x के इसमें है, और ऊंचाई को हम लोग क्या से लिखते हैं, h से, और h किसके कंपेरिजन में है, x माइनस 4 जो है। ठीक है, तो यही आपका इसका आंसर हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब यहाँ भी 2 में हम लोग ने क्या लिखा, घनाभों की भुजाएं संभवतः उसके आयतन का गुणनखंड होंगे। तो उसके आयतन का गुणनखंड होंगे तो उसका आयतन कितना दिया गया हुआ है, सो देखते हैं हम लोग। तो घनाभ का आयतन आपको दिया गया 12ky² + 6ky और -20k। तो घनाभ का आयतन का जो सूत्र होता है वो L × B × H। अब इसका फिर हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो इसमें हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि ये 2 सब में से कॉमन लेने वाली चीज़ है, तो हम लोग 2k को कॉमन ले लेते हैं। और 2k कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 6y², यहाँ हो जाएगा आपको 3y, और यहाँ हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। अब आप जो है यहाँ पे ये 2k है, तो 2k से को नहीं, नीचे आपका अंदर में जो है द्विघात बहुपद के रूप में आ गया, सो इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुना करके आपको कितना लाना है, 6 दाएँ के 60 -8, और जोड़ घटाव करके आपको 3 लाना है। तो सो हम लोग अब क्या करेंगे इसका हम लोग, तो आपका जो है ना, यहाँ जो है आपका ये 8ky होगा। एक क्वेश्चन आपके बुक में गलत है, इसको देख लेंगे, 8ky होगा। और ये आपका जो है 2 कॉमन लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब कितना करना है, 60 को लाना है, और 60 को जो है आप लोग को ब्रेक करना है आपको कि 2 संख्याओं में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6y² और प्लस, तो यहाँ जो आपका हो जाएगा 10y और -6y। तो 10y से 6y सब्ट्रैक्ट के बाद 4y आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई आपका फर्स्ट इंटू लास्ट है, सो उतना आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 2 का ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, तो 2 का ग्रुपिंग करोगे तो आपका 6y² + 10y एक साथ में आ जाएगा, और फिर आपका इधर -6y और +10 एक साथ में आ जाएगा। तो अब जो है ये क्या हो जाएगा आपका 2k। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे हम लोग, 2y कॉमन ले सकते हैं आराम से, तो 3y + 5। अब यहाँ पे फिर हम लोग क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, सो आपका ये हो जाएगा कितना, 3y + 5। अब क्या करेंगे हम लोग, 2k, अब आप लोग 3y + 5 कॉमन ले लो, तो 3y + 5 कॉमन ले लोगे तो आपका बचेगा यहाँ क्या, 2y - 2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और करना होगा आप लोग को, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका 3y + 5 हो गया। अब इसमें क्या करो, इस दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो y - 1, तो ये 2 बाहर है और ये 2 के बाहर है, तो ये आपका 4k हो जाएगा मल्टीप्लाई। और अब हमने क्या करा यहाँ पे, जो देखो ये 3y + 5 था, सो 3y + 5 कॉमन लिया तो क्या बचा, 2y - 2 बचेगा। और उसके बाद जो है ये 2y - 2 है, यानी इस दोनों में 2 कॉमन लेने वाला है। सो हमने यहाँ पे ये 2k है, सो 2k 3y + 5 है, 3y + 5 है, इस दोनों में 2 कॉमन ले लिया, सो y - 1 हो गया। अब ये 2 बाहर है और 2k बाहर है, तो ये 2 4k हो गया, बचा कितना, 3y + 5, और फिर आपका बचा यहाँ पे, ये तो 2 यहाँ ले लिए आप, तो ये सिर्फ y - 1 हो गया।
ठीक है। अब इसका जिसका जब कंपेरिजन आप करोगे L इंटू बी इंटू एच से, तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो ये भी आपका L इंटू बी इंटू एच हो गया। तो L इंटू बी एच से कंपेरिजन करोगे तो L आपका क्या हो जाएगा 4K, B आपका क्या हो जाएगा A हो जाएगा, और H आपका क्या होगा A हो जाएगा। इसलिए जो लंबाई बराबर 4K हो जाएगा, चौड़ाई जो है 3y + 5 हो जाएगा, और ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा y - 1। तो यही आपका ये आंसर हो गया। ओके, तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।